देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए कोई फंक्शन होता है y इक्वल एफ एक्स, जिसमें x कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। और dy अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, ये सब कहलाते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जब किसी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट मौजूद होते हैं तब उसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जब उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हो, डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो और डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट हो तब उसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए एन इक्वेशन contains independent variables, dependent variable and differential coefficient। differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable। It's called differential equation। ठीक है, तब उसे क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए ध्यान दीजिए, जैसे कि ये इक्वेशन लिखी हुई है dy अपॉन डी एक्स प्लस 4y प्लस 3 इक्वल 0, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जैसे इक्वेशन लिखी हुई है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4dy अपॉन डी एक्स प्लस 3 इक्वल 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जैसे ऐसा लिखा हो dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2dy अपॉन डी एक्स प्लस 3y इक्वल 0। ठीक है, तो ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं। और अगर केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, समझ गए, केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, तब उसे कहते हैं हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई इक्वेशन जैसे कंटेन करे, ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब उसको कहते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तब देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे?
ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कहते हैं ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मान के चलो एक फंक्शन है, जैसे u जो है वो x y का फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें जो x और y होंगे ये होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और u होगा इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और डेल यू अपॉन डेल एक्स, तब इसमें जैसे कि x के रिस्पेक्ट करते हैं तो y को क्या रखते हैं, कांस्टेंट। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव कहलाते हैं। डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स, डेल वाई, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं भाई, पार्शियल डेरिवेटिव। जब किसी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब जो इक्वेशन क्रिएट होती है उसे हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे डेल यू अपॉन डेल एक्स भी रहेगा और डेल यू अपॉन डेल वाई भी है, मान के चलो, प्लस एक्स प्लस 2 = 0। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ठीक है। इतनी बात। जैसे ऐसा लिखा है, डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 = 0, ठीक है। समझ गए। यानी कि जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट हो उसे कहेंगे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। समझ गए। तब देखिए इसको किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, एन इक्वेशन कंटेन्स independent variables dependent variable and differential coefficient, of dependent variable with respect to more than one independent variable is called पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। समझ गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का उस होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस वाई = 0, ठीक है। ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इतनी बात। देखिए, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में
जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसा लिखा है dy अपॉन डी एक्स प्लस 2x प्लस 4y इक्वल 0, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है, dy अपॉन डी एक्स है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, ठीक है। जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4y इक्वल 0, ठीक है। तब देखिए इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात। जैसे आपको ये दे रखा है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू पावर 4 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर 7 प्लस 4 वाई प्लस 2 इक्वल 0, ठीक है। तब यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है, ए है, ठीक है, जो 3 बार डिफरेंशिएट है, ठीक है। तब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तब इस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड करते हैं, ठीक है। ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमेशा क्या होता है, डिफाइन होता है, ठीक है। समझ गए बात। चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी फॉर्म में लिखी हो, जैसे ऐसा लिखा है log dy अपॉन डी एक्स प्लस 4 प्लस साइन इनवर्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है मान के चलिए, ठीक है। तब देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन है भाई, ए है, ठीक है। तब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। इस तरह से हम लोग ऑर्डर डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट present in the equation is called order of differential equation, ठीक है। समझ गए इतनी बात। और एग्जाम्पल लिख देते हैं हम, साइन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 7x, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए इसका ऑर्डर बताइए, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन है, देखिए ए है, ठीक है। तब इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, ठीक है। समझ गए, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। इस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड करते हैं, ठीक है। इतनी बात। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री किस तरह से डिफाइन होती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री मतलब एग्जिस्ट करे, ठीक है। एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है उसका जो एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, यानी कि उसकी पावर,
वो डिग्री कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, एक बात और इसमें समझने वाली बात है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ गए, नेचुरल नंबर आता है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ गए। जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, उसके जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हों, यानी कि ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। मतलब उनकी पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि उनका एक्सपोनेंट फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई रेडिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखी हो। ठीक है, सब जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, तब उससे हम जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है उसका जो एक्सपोनेंट होता है वो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट present in the equation is called degree of differential equation। provided all differential coefficient present in polynomial form। ठीक है, जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं उन्हें पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइन के अंदर dy/dx लिखा हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि e⁻d² y/dx² लिखा हो। ठीक है, ये सब एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तब आप जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा उसका जो एक्सपोनेंट होगा, यानी कि जो उसकी पावर होगी, वो कहलाएगी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सभी बातें होना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए नोट नंबर 1, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए नेचुरल नंबर। क्या आएगी भाई, एक नेचुरल नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, समझ गए। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, नंबर 2, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री मिले, ठीक है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। अगर वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो नहीं मिलेगी, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ ऑल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट should be free from radical and fractions, radicals and fractions and fraction, ठीक है। इतनी बात, जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में हम बताएं आपको, जैसे ऐसा लिखा है 1 + √dy/dx और आपको इसकी डिग्री निकालना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो इसका √ को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसकी डिग्री निकालना है तो एक काम करो, 1 को इस तरफ लाओ और √dy/dx हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो इसका ऑर्डर तो आपको दिखाई दे रहा है, अभी ऑर्डर तो दिखाई देता है, ठीक है, ऑर्डर इसका 2 है, लेकिन डिग्री अभी नहीं बता सकते हम, क्योंकि ये जो है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ये फ्रैक्शन में लिखी है इसका एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है इसकी पावर क्या होगी 1/2, तो इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा d²y/dx² का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 d²y/dx², और इसको भी इसी तरफ लाओ स्क्वायरिंग करने के बाद, ठीक है। अब देखिए ये आ गए तीनों डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किस फॉर्म में आ गए, पॉलिनोमियल फॉर्म में, ठीक है, समझ गए। अब जब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में अगर आ जाएं तब आप इसका डिग्री फाइंड कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, d²y/dx² है, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 2 है, 2, और इसकी पावर 1 है, इसका भी ऑर्डर 2 है लेकिन पावर 1 है, तो इसको मानोगे आप, ठीक है। इसका एक्सपोनेंट 2 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी भाई 2। जैसे और एग्जाम्पल लें, ठीक है, जैसे ऐसा लिखा है e⁻d² y/dx² 3x + sin x, ठीक है। तो इसका आपको क्या निकालना है डिग्री, तो देखो d² y/dx², ई को इस तरफ लाओ तो ये ln या log लिख सकते हैं इसे 3x + sin x। जब बेस में ई हो तो log को ln भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में बन गया। आपको वेरिएबल नहीं देखना, आपको केवल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखना है, वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। इसका ऑर्डर 2 है और इसकी डिग्री जो है 1 है, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट क्या है इसका 1 है, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, जैसे ऐसा लिखा हो log base 10 d² y/dx² + 3 dy/dx + 4 = 3, ठीक है। तो इस log base 10 को ले आओ इस तरफ और इसको 3x लिख दो। चलो अब इसका हमें क्या निकालना है, डिग्री फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे,
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4 इक्वल 10 पावर 3x। देखो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया है, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है भाई? ए है। इसका ऑर्डर तो हो गया 2 और इसकी डिग्री हो गई, इसका एक्सपोनेंट कितना है? 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई? 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर और डिग्री फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए भाई अपने सामने कुछ क्वेश्चन है, इसमें हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर और डिग्री हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है ये डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू पावर 7 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स पावर कितना है? 25 प्लस बाई पावर 5 इक्वल 0, ठीक है। देखिए ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाले टर्म में ये क्या है भाई? पॉलिनोमियल फॉर्म में है, ठीक है, समझ गए। तो देखो सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन है भाई? ए है। तो इसका ऑर्डर कितना है और एक्सपोनेंट कितना है? 7। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 और डिग्री क्या हो जाएगी? 7, ठीक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है बाई डबल डैश का मतलब होता है ये सेकंड डेरिवेटिव है। बाई डबल डैश को लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल एक्स स्क्वायर। बाई डैश को क्या लिख सकते हो? डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 3 है, तभी लिखा है 1/3, ठीक है। तो देखो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का एक्सपोनेंट क्या है? फ्रैक्शन में, पहले फ्रैक्शन हटाओ तो इसका क्या कर देंगे हम लोग? क्यूब। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर 9 इक्वल एक्स पावर 6 और डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तब देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर क्या हो गया? 9 माइनस एक्स पावर 6 डी वाई अपॉन डी एक्स। तब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया डिफरेंशियल कोफिशिएंट की, ठीक है। तब देखिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है? ए। तो इसका ऑर्डर 2 हो गया और एक्सपोनेंट क्या हो गया इसका? 9, ठीक है। यानी कि इसकी डिग्री क्या हो गई? 9, ठीक है। इतनी बात, एक्सपोनेंट 9 है तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? 9, ठीक है। इतनी बात। जैसे ये क्वेश्चन है अपने सामने ln बाई ट्रिपल डैश, ठीक है। ln बाई ट्रिपल डैश का मतलब हो गया डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, ठीक है। इक्वल में क्या दे रखा है? 3x प्लस साइन एक्स। तब इसको इस तरफ लाए हम तो ये क्या हो गया? डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल ई पावर 3x प्लस साइन एक्स, ठीक है, समझ गए। अब देखिए डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू के ऊपर ना तो कोई रेडिकल है, ठीक है, ना ही इसकी जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन में है। तो बस इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ये हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है? ई। तभी ऑर्डर हो जाएगा इसका 3 और डिग्री क्या हो जाएगी? इसका एक्सपोनेंट 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है साइन इनवर्स बाई डबल डैश। बाई डबल डैश का मतलब क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स को इस तरफ लाओ और बाई डबल डैश की जगह पर लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर साइन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। देखो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है यहाँ, ए वाला है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, ठीक है, और इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसका एक्सपोनेंट 1 है तो डिग्री 1 हो गई इसकी, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, 5वां। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल 5। देखो ई पावर क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है, तो इसको पॉलिनोमियल लिखने का प्रयास करते हैं। तो ई पावर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा 5 माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको इस तरफ लाए, ई को इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एल एन 5 माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखो एल एन के अंदर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया और इस तरफ डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है। अगर एल एन को इस तरफ लाते हैं तो ये ई पावर डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो इसमें डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, डिग्री इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, जबकि इसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना है 2, इसका ऑर्डर कितना है 2, ठीक है, इतनी बात। देखो ऐसे एक आध क्वेश्चन और करते हैं, देखिए जैसे ऐसा लिखा हो साइन इनवर्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 3x। अगर हम इसको इस तरफ ले जाएं, अगर ऐसा क्वेश्चन है मान के चलो, तब ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, साइन 3x। तब तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री क्या हो जाएगी 1, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा है साइन इनवर्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 3x प्लस डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, और आप इसको इस तरफ लाते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल साइन 3x प्लस डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। देखिए साइन के अंदर ये आ गया, ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यानी कि आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो। यहाँ तो ऑर्डर कितना हो गया था 2 और डिग्री 1, इस जगह पर क्या हो जाएगा, डिग्री जो होगी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है इसमें, ठीक है, इतनी बात। और इसका ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन है भाई, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू है, तब इसका ऑर्डर हो जाएगा 3, ठीक है, इतनी बात। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जिसमें डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, समझ गए। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन है मान के चलो ई पावर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 3x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, मान के चलो एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तब आपने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा है इधर पे, ई को इस तरफ ले गए एल एन 3x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स एल एन के अंदर आ गया, साइन के अंदर आ जाए, एल एन के अंदर आ जाए, ठीक है, समझ गए। यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं आ पा रहे, जैसे इस यहाँ पर है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो ये नहीं आ पा रहे। तो इस कंडीशन में इसमें इसका हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना है 2 है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, लेकिन डिग्री जो होगी
डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। डिग्री जो होगी वो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान दो। इस तरह से हमने काफ़ी क्वेश्चन किए जिससे डिग्री और ऑर्डर को हम लोग अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक है। देखिए कोई फैमिली ऑफ कर्व्स आपको गिवन हो, उससे कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। देखिए आपको एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन है, ये है एफ एक्स वाई C1 C2 डॉटेड लाइन Cn, ठीक है। समझ गए इतनी बात। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, इससे आपको निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए वेयर C1 C2 C3 डॉटेड लाइन Cn आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसे कहते हैं जो स्वेच्छा से आप जोड़ देते हो, जैसे कि आप इंटीग्रेशन करते हो जब, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो उसमें एक सी जो ऐड कर देते हो, ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है। तो उसी प्रकार से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, समझ गए। देखिए तो स्टेप 1 में आप क्या करोगे, इसमें डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x and find n equations। और इससे आप n इक्वेशंस प्राप्त कर लीजिए डिफरेंशिएट कर करके, ठीक है, समझ गए। क्योंकि क्या है अभी n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, C1 C2 C3 Cn कितने हो गए, n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, एलिमिनेट an arbitrary constant from these n+1 इक्वेशंस। ये n+1 इक्वेशंस कैसी हो गई, n इक्वेशंस आपने ऑब्टेन की, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर करके, और एक इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो 1 इक्वेशन गिवन एंड n इक्वेशंस ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो जब आप n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, तब द एलिमेंट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। और इसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, समझ गए, जो इंडिपेंडेंट है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा n, ठीक है, ठीक है। तो नोट में एक बात आप लिख लीजिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट is the order of differential equation. ठीक है, तो वो क्या होता है भाई, ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, इतनी बात। जैसे देखिए, जैसे ए लिखा हुआ है y = x + c, ठीक है, और जो c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जब आप इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो उसका ऑर्डर होगा 1। ठीक है, ऑर्डर क्या आएगा उसका, 1 आएगा। ठीक है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है c1x + c2, यहाँ c1 c2 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर होगा 2। ठीक है, इतनी बात। और जैसे ऐसा लिखा है y = x + c1 + c2, ठीक है, समझ गए। तो इन दोनों को मिलाकर हम एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात, समझ गए। ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना, समझ गए, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इनको मिला के हमने एक नया कांस्टेंट लिख दिया। ठीक है, समझ गए। तो इसका ऑर्डर जो होगा 1 होगा। ठीक है, इतनी बात। जैसे y को लिखा है a sin x + b cos x, ठीक है, और a और b क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका जब इससे इक्वेशन बनेगी आपकी डिफरेंशियल, तो उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात। जैसे ऐसा लिखा है y = k1 sin x + k2 + k3 sin x + k4, ठीक है, तो कोई कह सकता है इसमें k1 k2 k3 k4 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। ये सब क्या है भाई, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तब इसका ऑर्डर कितना होगा, 4। ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करो तो देखिए क्या होगा, k1 sin x cos k2 + cos x sin k2 + k3 sin x cos k4 + cos x sin k4, ठीक है। तो यहाँ sin x का कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा, k1 cos k2 + k3 cos k4 और sin x, और cos x का क्या आ जाएगा, k1 sin k2 + k3 sin k4 और cos x, ठीक है, इतनी बात। देखो ये सब मिलकर एक नया कांस्टेंट आप लिख सकते हो। ठीक है, इन सबको मिलाकर भी एक नया कांस्टेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, जो इंडिपेंडेंट हैं वो 2 हैं, a और b, तो इसका ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, समझ गया, इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इतनी बात। जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं,
जैसे कि ये कॉल लेते हैं, ये लिखा है k1 e पावर k2x प्लस k3 प्लस k4, और जहाँ k1 k2 k3 k4 ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखो इंडिपेंडेंट कितने आते हैं जरा देखते हैं। k1 इधर लिख दो e पावर k3 e पावर k2x, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस k4। इन दोनों को मिक्स करके तुम एक नया कांस्टेंट लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, क्या लिख सकते हो, एक नया कांस्टेंट। अब देखिए इसमें इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कौन, अब इनको अलग नहीं कर सकते, ई पावर k2 ई पावर x, ऐसा नहीं कर सकते। 1 2 3, ठीक है, तो अब इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हो गए, वो हो गए 3। ठीक है, तब इसका ऑर्डर हो जाएगा, जब आप इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इतनी बात। देखिए अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए कि अगर हमें कर्व दे रखा है कोई फैमिली ऑफ कर्व, उससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। देखिए फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन of family of curve। जैसे y इक्वल दे रखा है x प्लस सी, और c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखो इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx, x का क्या हो गया 1। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, एलिमिनेट हो गया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा है, मान के चलो y इक्वल c1x प्लस c2। ठीक है, इसमें c1 c2 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इन दो को हटाना, यानी कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो सेकंड ऑर्डर की आएगी। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx, ये हो जाएगा c1, x का 1 और c2 का 0, तो dy/dx इक्वल क्या आ गया, c1। इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, d² y/dx² इक्वल 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड और डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, इतनी बात। जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, y इक्वल kx प्लस k पावर 1/3। ठीक है, तो k क्या है भाई, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, k क्या है, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए तब इसमें जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि एक ही तो कांस्टेंट है। ठीक है,
तो आपने इसको डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल के। ठीक है, के को इसमें पुट कर दो, पुटिंग इन 1। ठीक है, इतनी बात। तो y इक्वल हो गया x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स पावर क्या आ गया, 1/3। ठीक है, तो इससे क्या आ गया भाई, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जिसका ऑर्डर कितना है, 1। ठीक है, इतनी बात। और देखिए जैसे एक क्वेश्चन आपको ये गिवन हो, a sin x प्लस बी कॉस एक्स, और a और b क्या है भाई, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और हम लोगों से कहा जाए इसका क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसमें ना ए आएगा ना बी आएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपने इसका कर दिया डिफरेंशिएशन, तो ये क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये आ गया ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया, तब ये आ गया माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। इसमें से अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बाई। तब ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0। देखो ए और बी नहीं है इसमें, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, अपना रिक्वायर्ड आंसर है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई आपकी। ठीक है, इतनी बात। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान के चलो ये दे रखा है बाई इक्वल ए ई पावर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन है, 3 है, ए बी सी। क्या है भाई, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब इसको इसमें से रिमूव करना होगा हमें। ठीक है, तो हमने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया। अभी अगर इसमें 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, और तीनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, समझ गए, आप मिक्स नहीं कर सकते। तो एक बात, तो इसका ऑर्डर 3 आएगा, देखना। ठीक है, ए बी ई पावर बी एक्स। ठीक है, इतना हो गया। ये फिर से डिफरेंशिएशन किया तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर ई पावर बी एक्स। ठीक है, फिर से एक बार डिफरेंशिएशन किया तो ये आ जाएगा ए बी क्यू ई पावर बी एक्स। ठीक है, समझ गया इतनी बात। अब इन नौ इसको देखो, 3 को हमने लिया फ्रॉम 3, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, बराबर में क्या लिख सकते हो, बी इंटू ए बी ई पावर बी एक्स, और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया। ठीक है, अब हमने 4 को लिया, ठीक है इतनी बात, और डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू,
इक्वल इस बी क्यू को लिख दिया बी इंटू बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ई पावर बी एक्स की जगह पर क्या लिख दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 3c। इक्वेशन नंबर कितना हो गया ये 6। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का भी ठीक है वही मान है जो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू का है, यानी कि डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होंगे आपस में एक समान। तो फ्रॉम 5 एंड 6 हमने लिख दिया डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका नहीं एक काम कर सकते हो, फ्रॉम 5 एंड 6 बी को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, बी का मान यहाँ से कितना आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, वो लिख दो यहाँ पे। तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, जब इसको तुम रखोगे बी की वैल्यू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इतना हो जाएगा, यानी कि सॉल्व करने पर आ जाएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो जब यहाँ से b की वैल्यू क्या रखोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसमें मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तब इतना आंसर आएगा। ठीक है, ओके।